नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंगटा आप सभी का द सिरमौरी पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। ये एक नई पहल है। इस पहल को आप कितना अप्रिशिएट करते हैं? इस पहल को सफल बनाने के लिए हमें आपके प्यार की ज़रूरत है। सोशल मीडिया के माध्यम से डिफरेंट चैनल जैसे शिलाई दर्पण है, उसमें भी हम काम करते हैं, लेकिन ये एक नया चैनल हमने ओपन किया है जिसका नाम है द सिरमौरी पॉडकास्ट। नया चैनल, नया काम और नए गेस्ट। शुरू से शुरुआत और राजेश मलिक जी के साथ खास बातचीत, खास बात इस एपिसोड में होने वाली है। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुरेंद्र सिंगटा आप सबका स्वागत करता हूं और मलिक साहब का भी दिल की गहराई से स्वागत करता हूं। जिस तरह से इन्होंने एक कहते हैं ना कि पहला गेस्ट बहुत ही क्रूशियल होता है किसी भी काम को करने के लिए। मेरे ज़िंदगी में भी हमेशा ये पल याद रहेगा। हमारे द सिरमौरी पॉडकास्ट सिरमौर का पहला पॉडकास्ट चैनल बनने वाला है और इस पॉडकास्ट को हम रिलीज़ करने वाले कुछ समय पश्चात। जब रिलीज़ करेंगे तब आपको सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्रेषित की जाएगी। और मैं धन्यवादी हूँ फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट राजेश मलिक जी का। मैं कहना चाहता हूँ जिस तरह के ये सुपरस्टार है उतने ही ग्राउंड टू अर्थ है। आइए बात करते हैं राजेश मलिक से। क्या है इनकी ज़िंदगी में चला हुआ, किस तरह की ज़िंदगी इनकी रही। राजेश मलिक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी और आपके श्रोताओं का भी। जी, शुरू से शुरुआत करते हैं राजेश मलिक जी। जी ऐसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जी पूरे हिमाचल प्रदेश ही नहीं अपितु पूरा भारतवर्ष आपको जानता है। जी सर। जो पहाड़ी गाना सुनते हो, जी। फोक सिंगर के आप बड़े ज्ञाता है, बड़े अच्छे आपकी आवाज़ है, बड़े अच्छे तरीके से आप जी बिल्कुल है। मैं खुद आपका बहुत ही चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका फॉलोअर हूँ, आपको पसंद करता हूँ। थैंक यू सो मच। और सोशल मीडिया में भी आप दर्शक भी इनके बहुत सारे गाने सुन सकते हैं। सबसे पहले तो मैं हम आपका प्रोफेशनल लाइफ में आना चाहिए। किस तरह की आपकी प्रोफेशनल लाइफ आजकल रह रही है? देखिए सर, ऐसा है, हम घर में होते हैं तो सिंपल एक फार्मर की तरह हम घर में अपना जो हमारा दिनचर्या रहती है, पशु रखे हैं, खेती बाड़ी है, बाकी गीत संगीत का भी कई बार चला रहता है। यार दोस्त आ जाता है, कई बार शाम को बैठ जाता है जी, तो जिद करते हैं यार हमारे से कुछ सुनाओ भाई जी, सुनाओ। तो ठीक है, मेरी प्रैक्टिस बन रही होती है और उनको आनंद आ रहा होता है। लग जाएगा पता है। स्वागत है आपका सर राजेश मलिक जी। जी सो मच, थैंक यू। न्यू पॉडकास्ट चैनल द सिरमौरी टॉक में द सिरमौरी पॉडकास्ट चैनल आप धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सो मच। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा, ऐसे आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जी जी। थोड़ा सा जो हमारे व्यूअर्स है, नया चैनल है, नए व्यूअर्स आएंगे जी, तो उनके लिए थोड़ा सा परिचय आप अगर हमारे चैनल के माध्यम से दे तो अच्छा। देखिए, ऐसा है, आपके चैनल के माध्यम से मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। ये आपकी बहुत अच्छी पहल है सिंगटा जी। इसमें ऐसा है कि कलाकार, आप किसी भी कलाकार को लो, किसी बिजनेसमैन को लो, किसी मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी जो अपने आप में खुद आज के डेट में जो मतलब सक्सेस है, ऐसे लोगों को आप अगर अपने चैनल के माध्यम से, तो लोगों को एक प्रेरणा मिलती है कि यार हमें भी कुछ ऐसा बनना है, हम भी शायद इन लोगों की तरह बने। तो इस चैनल के माध्यम से उन लोगों को ये बड़ा इजीली मिल सकता है कि यार हमारे लोकल लोग हैं, मैं कौन सा बड़ा विदेशी, हम भी तो अपने लोकल है जी। तो लोकलिटी का मतलब है कि हमारे लोकलिटी में जो चलता है, हमारा कल्चर क्या है, हमारे मेले क्या है जी, हमारा बहुत सारी चीज़ें क्या है, हमारी संस्कृति में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जी, तो वो लोगों को बिल्कुल मिल जाती है अगर उसको कोई नॉन पर्सन जानने वाला होता है जो आपके चैनल से उनको बता पाए। जी 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 जी। तो गांव के बारे में निकल आती है। आप कौन से गांव से रहने वाले हैं? सर एक्चुअली मेरा गांव यहाँ हरिपुरधार के पास में पड़ता है। बड़ा खूबसूरत सा गीत है, गांव शोभला दिवड़ीरा, मैंने एक नाटी भी गाई थी। क्या बात। मेरे गांव का नाम विलेज दिवड़ी है। अगर इस गाने से थोड़ा सा शुरुआत हो जाए तो हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा जी जरूर। मैं इस गाने के पीछे एक हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। मेरे एक गांव से एक शख्स रहे हैं, उनका नाम था माशा ज्वालू। वो बिल्कुल कद के बिल्कुल छोटे थे, पर स्टार उनका इतना हाई फाई होता था, बहुत तेज। हमने सुना कि राजा, तो उसके लिए बाकायदा कुर्सी लगती थी कि माशा को, यहाँ उसको माशा बोलते थे कि यहाँ मेरे साथ बिठाओ जी। और ऐसा उनका वर्चस्व रहा। गांव में अगर एक आवाज़ उस आदमी की जाती थी, पूरा गांव एकदम इकट्ठा हो जाता था। क्या बात। मतलब सो इन्फ्लुएंशियल। व्हाई नॉट सर, आई थिंक दैट पर्सन वाज वेरी ग्रेट।
अपने टाइम में वो बहुत ग्रेट रहे। तो उनके ऊपर गीत लिखा गया, गाते थे हमारे बुजुर्ग लोग। तो कोई खूबसूरत सी लड़कियां थी उधर कंडा बना में, तो होता वो था उस टाइम की जब कोई चीफ गेस्ट आता था जी तो उसके लिए मतलब उसके स्वागत के लिए हॉर्न बनाई जाती थी। हॉर्न का मतलब आप समझते होंगे, हॉर्न बनाते थे या तो एलिफेंट बनाते थे जी बड़ा सा हाथी बनाया करते थे जी। जिसको कम से कम 15-20 आदमी उठाया करते थे और उस हाथी के ऊपर वो जो मुखिया होता था उसको बिठाया जाता था, चीफ गेस्ट जो होता था। जी तो वो जो लड़कियां थी बड़ी खूबसूरत होती होंगी, उनका जो पहाड़ी लैंग्वेज मतलब भाषा में बता रहा हूँ, चोरे और कीड़ी था उनका नाम। चोरी और कीड़ी। हाँ, तो फिदा हो गई होगी उनके ऊपर। तो वहाँ से ये गाना शुरू होता है। तो मैंने कुछ 2-4 लाइनें बस तो गाया मैंने गीत ये, मेरे मतलब श्रोताओं ने सुना भी, बड़ा पसंद भी किया है। अभी मेरे को फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं, सर क्या बात है यार, आनंद आ जाता है बहुत ज़बरदस्त, अच्छा लगता है, यही मिलता है और क्या चाहिए होता है ना, खुशी हो जाती है। तो हमारे अंदर जो ईश्वर है, क्योंकि हमारा हमें कुछ नहीं है, हमने आपको पहले बोल दिया, बिल्कुल। तो उसको खुशी होती है कि मेरे भगत मुझे, वरना कलाकार तो दुनिया में सर ऐसे ऐसे है जिनके मुंह देखने पड़ते हैं, हम कोई कलाकार है। मैं ना ये दिल से बता रहा हूँ आपको, मैंने खुद अपनी आंखों से ऐसे ऐसे कलाकार, एक बार मैं राजस्थान गया जी तो एक शशि मागर जी कोई डायरेक्टर हैं यहाँ शिमला को रिप्रेजेंट करते थे जी तो वहाँ पे जहाँ मतलब 3 स्टेट के को डायरेक्ट कर रहे थे वो, जी तो कृष्ण सिंह ठाकुर जी होते थे हमारे राजगढ़ से। जी। उस टाइम की बात है, वो गाना गाते थे लक्ष्मी रांडे बुनीला माजा, बल्कि वो भी मैंने गीत गाया है। क्या बात है। और इस तरह के गीत वो गाया करते थे। तो देखो उनके दिमाग में वो तब भी था वो गाना। और मेरे जहाँ हम ठहरे थे रूम पे ना, साथ में एक पड़ोस का जो पास का रूम था, उसमें एक प्रैक्टिस चल रहा है और वो वहाँ का कोई गीत था, केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश। और वो पर्सन जो उसको जो गा रहे थे, मैं नहीं समझता हूँ कि उनकी उम्र, मतलब ऐसा लगता था कि ये कैसे गा सकते हैं, मतलब इतने कमजोर और 80-85 साल के आसपास, पर जो गायकी में दम था ना भाई साहब, रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे। मैं घुस गया था उनके रूम में, मैंने कहा यार 2 मिनट बैठने दो मेरे को भी। हाँ जी, मैंने बोला सर मैं हूँ तो छोटा मुँह बड़ी बात, मैं आपसे मैंने एक गीत सुनना था। उन्होंने गीत गाया, उतने में डायरेक्टर साहब आए, कहते जी आप कहाँ से हैं? मैंने कहा सर फ्रॉम हिमाचल। कहते वाह वेरी गुड। कहते आप यहाँ क्यों बैठे? मैंने कहा सर मेरे को ये गीत बहुत अच्छा लगा और मतलब ऐसा, मतलब मैं सोया हुआ जागा हूँ और तब मैं यहाँ आया हूँ। इस गीत ने मेरे को यहाँ तक बुलाया, इस अजीब सी कशिश की उसने खींचा मेरे को। क्या बात। मैं वहाँ गया, कहते सुनाओ इनको गीत सुनाओ। तब वो मेरे रूम में, आपका रूम कहाँ है? मैंने कहा जी यहाँ है सर। कहते आप प्रॉपर शिमला से ही हो? मैंने कहा सर हाँ, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर पड़ता है मेरा बस। तो कहते मैं रहा हूँ आपके शिमला में, और उन्होंने फिर वो सारा कुछ बता दिया। कहते यार एक कृष्ण सिंह ठाकुर जी होते थे जी, और वो एक गीत गाते थे लक्ष्मी रांडे बुनीला माजा, आपको आता है गाना? मैंने कहा यस सर बिल्कुल आता है। कहते सुनाइए। मैंने उनको सुनाया और उन्होंने फिक्स कर दिया कि शाम को मैं पहले इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करूंगा और आप इसको फिर पहाड़ी में गाना, पर गाएंगे आप यही गीत, वो मेरी पसंद है, मेरे को शिमला की याद आ रही है। बोले बिल्कुल ऐसा लग रहा है, मतलब वो टाइम उनको वहाँ याद आ रहा है। तो वैसे ही मैंने फिर माशा नाना के ऊपर भी वो 2 शब्द मैं सुना देता हूँ। बहुत। होरे गाँव शोभला दिउड़ी रा गाँव दिउड़ी रे माटे, हो गाँव दिउड़ी रे माटे, गाँव दिउड़ी रे माटे। ओरे तेथो पोरे बोलो गाँवला माशे जो आलूरी रे नाटे, हो माशे जो आलूरी रे नाटे। हाँ सोई सेरी तेरी दिउड़ी भोला नेड़ीला रे कोदा, हो भोला नेड़ीला रे कोदा, भोला नेड़ीला रे कोदा। हो रे कांडोई लागी बोलो देड़ी जो आलू पाउना रे बोदा, हो जो आलू पाउना रे बोदा, जो आलू पाउना रे बोदा। हो रे बीजी मेरी बोलो गोइने भोला चिलकोला तारा, ओ भोला चिलकोला तारा। ओरे जो आलू जानी रो गुआनी दीते 2 रुपये हजारा। मतलब जिस समय वो वहाँ जाते हैं, जब उन्होंने रिबन जस कटवाया होगा, तो उस समय का 1000 रुपये आज के लाखों के बराबर है। वो उस जमाने की बात है, वो समय कुछ और था। तो ऐसी ऐसी कुछ बातें रही है सिंगटा जी। क्या बात है, मन कर रहा है कि बस आपको सुनते रहे दर्शक। चलिए सर हम सुनाते रहेंगे जितना, और दर्शकों का आशीर्वाद पाना चाहेंगे। और दर्शनों का जितने भी हमारे दर्शक हैं, हम उनके बहुत बहुत तहे दिल से मतलब धन्यवादी हैं। वही हमारे लिए हमारी पूजा है सर, उन्हीं के लिए तो हम लोग गाते हैं, अपने लिए क्यों, किसने कौन गाता है? यही आपका अंदाज है जिसकी वजह से लोग आप पे फिदा हैं। चलिए सर उसके लिए आप सब लोगों का, भाइयों का by which so much all thank the you. peoples in this universe are
हमने सुना सर, यूर फॉलोअर। हमने सुना सर, देयर आर मोर बट आई थिंक दैट एवरीबडीज आर नॉट इक्वल, देयर समबडीज ऑफ वन ऑफ देम। कुछ एक लोग होते हैं जो इन बातों को समझ या सोच पाते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। कि गाना होता क्या है। गाना एक चीज, ये बहुत बड़ी कला है। गा भी गा और ना भी गा, गा ना। ये तो रही गाने की बात। जी। अब राजेश मलिक एक बहुत बड़ी सुपरस्टार, जी सर। किसी समय अब भी आपका जलवा चलता है, मन कर रहा है अभी भी मैं आपसे सुनता रहूं, लेकिन जी, जी। इस सिलसिले को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। आते हैं आपकी पर्सनल लाइफ पे। आप एक राजेश मलिक आम जिंदगी में क्या करते हैं? मैं सर क्या करता हूँ, मैं एक सिंपल फार्मर हूँ। आपकी फैमिली में कौन कौन है राजेश मलिक? मेरी फैमिली में हम सिर्फ 3 लोग हैं सर, मैं, मेरी बीबी, मेरा बेटा। जी। तो राजेश मलिक की दिनचर्या दर्शक जानना चाहते हैं, कैसे करती है? कटती क्या सर, सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ और ये बड़ा विधि, मतलब बड़ा, अगर कोई समझे इन बातों को, वैसे मेरे को लगता है कि काफ़ी फॉलोअर्स होंगे जो ईश्वर से, जो अध्यात्म से जुड़े होंगे, तो ईश्वर ने मेरे को इतना धनवान बना रखा है, मतलब उसका नाम लेने का मुझे इतना मौका मिलता है कि 18 मालाएं राम नाम की मैं रोज लेता हूँ। क्या बात। और हमने सुना है कि जो जीव 18 मालाएं राम नाम की लेता है वो ऊपर उसकी आयु में टिक कर देते कि इसकी आयु को स्थगित कर दिया जाए। क्या बात है। ऐसा कुछ मेरे गुरुदेव बोलते हैं। सो नाइस। उसके बाद अपना चाय पिया, उसके बाद जंगल जाते हैं, जो आम किसान जैसा आम किसान काम करता है। जी। आप दोस्तों कभी घर आएंगे, आप मुझे नोटिफाई करो, आप मुझे देखो कि करता क्या है। मेरा सेम बिल्कुल एज ए फार्मर, बिल्कुल प्लांट्स है, बाग बगीचा भगवान ने अपने हाथों से सब कुछ तैयार करके रखा हुआ है। जी। गायें हैं, खेती बाड़ी है, सब कुछ है। बल्कि मैं तो आज भी आपको बता रहा था कि बटर लग रहे हैं सिंटा जी, घर में थोड़ा बिजी हूँ, तो चलो मेरी आपसे कमिटमेंट हो गई थी, क्योंकि राम भगत कभी झूठ नहीं बोल सकता, बिल्कुल। इसलिए मैंने बोला आपको उल्टा फोन मैंने करना था, आपका उतने में कल फोन आ गया, मैंने बोला मैं आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच। ये तो आपकी महानता है और आप इतनी बड़ी शख्सियत है। जी सर। और ग्राउंड टू अर्थ मैंने बोला था दर्शकों को, आम इंसान है, आम इंसान की जी, तरह बिल्कुल। काम करते हैं। जी बिल्कुल। और आप मेहनत पे विश्वास करते हैं बहुत ज़्यादा। और आप एक अच्छे इंसान हैं। आपके परिवार में कितने आपके बच्चे हैं सर? एक बेटा सर मेरे पास। एक बेटा जी। है, ठीक है। तो ये जो आपका गाने का शौक क्या पारिवारिक रहा है या फिर? एक्चुअली ऐसा रहा, हमने कहीं सीखा नहीं है सिंटा जी। आपके परिवार से भी कोई गाना गाते थे? नहीं, चलो वैसे तो सभी परिवार से, सब मम्मी गाते थे, बल्कि जो मेरे फादर थे वो तो बिल्कुल भी मेरे गायन के शौक के हक में नहीं थे। जी। वो तो पिटते थे, वो फूंक देने वाला लाठी होता था ना, उससे पड़ते थे। अच्छा। उससे मारते थे। तो उसको फोकनाठा बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे जो पहाड़ी पॉडकास्ट हाँ, है, बिल्कुल। इसमें बीच में पहाड़ी हाँ बिल्कुल, हमारे मतलब हमारी अपनी भाषा दा हमारे बोलो कोगवाट हम शायद फोकनाठा बोलते मार्क्स उसके वो खाए मैंने घर से, यहाँ से ऐसा मारते थे, चेस्ट मेरा भी स्ट्रॉन्ग है, बहुत कुटा उन्होंने मेरे को, और पिटते यहीं से थे, और अच्छा भी लगता था मेरे को। मैं जब स्कूल से घर जाता था तो रास्ते में एक टैंक पड़ता था, पानी का टैंक, उसमें ऊपर से पानी का पाइप से पानी जा रहा होता था, और ड्रुम की आवाज़ उसमें, मतलब एक जैसे तानपुरा नहीं होता है, जी। तो एक स्वर लगाने की कोशिश करता था उसके क्या साथ, बात है, मतलब एक रुझान सा बनता था कि मुझे कुछ So nice. गाना है। So nice. तो बस वही प्रेरणा बनी है मेरे लिए तो। और रफ़ी साहब को मैं अपना गुरु मानता हूँ लाइफ क्या में सर। बात है, मोहम्मद रफ़ी को आप गुरु मानते हैं? हाँ बहुत- बिल्कुल, मैं उनको डिट्टो फॉलो करता हूँ सर, डिट्टो। रफ़ी साहब को आप लगेगा रफ़ी गा रहा कि राजेश मलिक गा रहा अगर उनका कोई ये गाना थोड़ा सा 2 लाइनों में है। जी गाता हूँ। थैंक यू सो मच। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो, कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। ऐसे ऐसे गाते थे। बहुत गजब, बहुत गजब। उनके तो बहुत सारे गीत है, जी, वो जी। तो बड़े खिलाड़ी आदमी थे सर, उनको तो बड़ा मानता है। मतलब एक मेरे लिए तो एक प्रेरणा स्रोत रहे, जहाँ तक मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे वही अच्छे लगते हैं। अभी मैं किसी सिंगरों को नहीं सुनता मैं औरों को भी हूँ, पर जहाँ मैं उनको सुनता हूँ वहाँ सारा मेरा जो बिल्कुल कंसंट्रेशन हो जाता है कि वाह। हम सभी लोग राजेश मलिक के दीवाने हैं और राजेश मलिक मोहम्मद रफ़ी के दीवाने हैं, तो जी। ये तो होता ही है। कोई ना कोई आइडियल तो होता है। जितना मर्जी सुपरस्टार हो, जी। किसी ना किसी का दीवाना तो होता है, आइडियल तो किसी होता ना है। किसी को लाइक करता जी है। हाँ बिल्कुल। अच्छा मलिक साहब, जी। ये तो रही आपकी फैमिली से रिलेटेड बात। जी जी। और कुछ बात करना चाहोगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैसी रही आपकी, एजुकेशनल जर्नी का कहाँ तक? एजुकेशन एक्चुअली सर हमारे टाइम में तो बड़ा मुश्किल होता था। हमारे एक पास में एक स्कूल पढ़ता है, अब बल्कि हमारे जब हमारा वहाँ से मैट्रिक हो गया था, जी। तो फिर उसके बाद वहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल हुआ है कोरग। कोरग। तो मैं दिल्ली अप डाउन करता था, दिवड़ी खड़ा से सुबह उठना स्कूल टाइम में कोरग, शाम को 4 बजे छुट्टी होती थी, फिर घर आना, फिर घर में मकान बनाने की लगे हुए थे, मकान बना रहे थे तब। बिल्कुल।
तो बॉस मूनलाइट में मैंने स्टडी किया है, मूनलाइट में, पीठ में किल्टा पत्थर का, क्या बात। और मूनलाइट में स्टडी, ताकि मैं टीचर्स को ये बता दूं कि मेरा होमवर्क भी पूरा और घर वालों को भी लग जाए कि इसका घर का काम भी पूरा। क्या बात है, क्या बात है। ऐसा स्ट्रगल तो रहा अब मेरे को आपके स्ट्रगल से याद आ रही है अब्राहम लिंकन की कहानी। थैंक यू सो अब्राहम मच। लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, जी बिल्कुल। तो उन्होंने भी इस तरह का स्ट्रगल किया है। जी हाँ बिल्कुल। वो जब भी किसी, जैसे इस रूम में हम बैठे हैं, जी हाँ बिल्कुल। तो अगर किसी व्यक्ति वहाँ उन्होंने भाषणबाजी करनी है, जी हाँ कुछ और करना है, जी तो जी वो सोचते थे कि भी बहुत सारे लोग जी मुझे हाँ, देख रहे हैं, जी मुझे बिल्कुल। डिक्टेट कर रहे हैं, जी मुझे जी पॉइंट आउट कर रहे हैं, बिल्कुल। तो फिर उस हिसाब से वो जी प्रैक्टिस हाँ करते थे। जी जी स्ट्रगल लाइफ में आपने बहुत किया है, बहुत ज़्यादा, ये संघर्ष की कहानी है। बहुत ज़्यादा। और मैं आपको एक बात फिर बता दूं कि जब मैं स्कूल जाता था तो शौक तो था ही गुनगुनाने का। तो कई लोग रास्ते में चलते फिरते पीठ पीछे बोल देते थे, पापा का नाम लेते थे, देखो उसका रफ ही जा रहा है, ऐसा भी सुनने को आता था। चलो, आज उन लोगों के भी मतलब लग गया है, मुंह में थाम लग गया कि हो गया। यूट्यूब में आप सर्च करेंगे राजेश मलिक, जी हाँ बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। जी जी ये नाम भी बहुत बड़ा है, और आने वाले समय में भी आपका, क्योंकि आप तो शुरू के बेताज बादशाह है। अभी सर जस्ट एक हमने निकला भी है, एक दो सॉन्ग हमारा भी जस्ट, बल्कि एक सॉन्ग अभी रिलीज करने को है। वो बड़ा ट्रेडिशनल गीत है मेरे सिरमौर का। ओरे मुंशिरा होला कटड़ा होला भेड़ोरा गाबा होला भेड़ोरा, ओरे खित काटो गोनो गेशी तेरा गुलाबू बाबा तेरा गुलाबू, ओरे नाये शोशली मुड की शिरे बेलेप रांदा शिरे बेलेप, ओ बेकोरी लिया हरोरा बोलो धांधा। तो बड़ा स्वीट सा गीत है, और आएगा भी, आप लोग सुनेंगे। क्या बात। जी बिल्कुल। तो ये हम पहुंचे हैं एजुकेशनल पॉइंट। जी बिल्कुल। दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, दर्शक भी जानना चाहेंगे। जी हाँ बिल्कुल। कि इस, जब आप पहला गाना आपने गाया, जी रुचि बढ़ी, रुचि तो आपने कहा जब ऑडियो के लिए बोल जब रहे हैं। पानी भी आता था, हाँ, हाँ, तो वहां भी आप एक सुर बजा रहे हाँ थे। बिल्कुल सर। देखिए, दर्शक जानना चाहेंगे, जी। बिल्कुल जो भी इनसे प्यार करते हैं, इन्हें लाइक करते हैं, जी देखिए हाँ। कितना एक जज्बा किसी चीज को जजमेंट करने का कितना होता है। जी 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 सचिन तेंदुलकर की बात भी आपने सुनी होगी, जी हाँ, जब बिल्कुल। वो सोते थे तो बैट बिल्कुल उनके सिराने पे होता था तो बिल्कुल। ये एक जज्बा होता है किसी काम बिल्कुल। को करने के लिए। जी, जी, वो इसी बिल्कुल। जज्बे और सलाम के साथ हम भी ये नई पहल कर रहे हैं, और हमारे थैंक यू सो मच। हमारे जज्बे को एक पंख दिए है राजेश मलिक जी ने। थैंक यू सो मच। इनका हम दिल की गहराई से सिंटा जी आभार आपका भी अभिनंदन, बहुत बहुत क्योंकि वी आर स्पीचलेस, वी हैव नॉट एनी वर्ड्स टू स्पीक द नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एवरीबॉडी कैन स्पीक। सच टाइप ऑफ इनविटेशंस दी हमने, इन्होंने एक्सेप्ट किया विदाउट एनी नेम फेम। आप कोई भी चीज अगर पहले देखिए सर, आप मेरे करते हैं, तो आपको एक नाम चाहिए, आपको फेम चाहिए। मेरे सिरमौर का सुपरस्टार है, और इन्होंने बिना कुछ सोचे कहा, सिंटा जी मोस्ट वेलकम, मैं आऊँगा। ये सर मेरे दिल में रहा है सिंटा जी, अपनी बात बताऊंगा। मेरे सिरमौर में मेरा प्रोग्राम होता है, मैं कभी किसी को नहीं बोलता मेरे रेट ये मिलेगा जी। मैं बोलता जो आप लोग कर पाएंगे वो करना, अदरवाइज मत करना जी। कोई भी मेरे लायक सिरमौर का मेरा भाई कहीं भी, वो मेरे को शिमला में मिले, मेरे को मनाली में मिले, मेरे को चाहे वो चंबा में मिले, सो नाइस, मैं सबसे पहले उनसे जाकर मिलूंगा। क्या बात है। और अपने लोग, सिरमौर के लोग मैं अपने घर की तरह समझता हूँ, तो मैं उनके लिए सबसे पहले प्रायोरिटी पे खड़ा रहता हूँ कि नहीं यार। ये आपका बड़प्पन है, इसे ही कहते हैं कि थैंक यू सो मच सर। बस इससे भगवान मेरे को, इससे पेड़ जितना फलता है इससे उतना ना- झुकता भी है, दैट्स इट। बस इससे ना मेरे को बिगाड़े चलो, भगवान। कोई बस बात नहीं, ये तो रही बात हमारी जी पर्सनली। जी तो अब जैसे मैंने जिक्र किया था कि पहला सॉन्ग, बिल्कुल जब आप पूरी तरह से इस फील्ड में आए, जी आपने ठान लिया, घर वाला पेरेंट्स जी, जी, आपके जी। पापा इसके फेवर में नहीं थे, जी लेकिन फिर भी आपने ठान लिया। मम्मी को कहीं ना कहीं अपने जी हाँ। उसमें किया होगा जी आपने हाँ। थोड़ा सा, माँ का। मम्मा गाया करते थे, हाँ। तो चलो मम्मा बेचारा, उनको पता नहीं होता था फेवर कि रहता व्हाट इज होगा द फील्ड, ये फील्ड क्या है। जी जी। मेरे को क्या, पर वो हुक, एक शेर कहना चाहूंगा कि मेरे दिल में इसके लिए एक फीलिंग सी रहती थी कि एक हुक सी दिल में उठती है, दर्द जिगर में होता है, क्या बात। मैं रात को उठकर मैं रात को क्या बोलते हैं, उठता हूँ जब सारा आलम सोता है, मैं रात को सोकर उठता हूँ जब सारा आलम सोता है। तो इसके लिए मैंने कुछ ऐसा ट्राई किया है। कोई नहीं, दुनिया बोला हाथी चला बाजार, कुत्ते भौंके हजार, मुझे तो भागना है। जब मेरे दिल में लगन लगी तो मैं तो जाऊंगा, दैट्स नाइस। तो गया हूँ सर, आज जैसा भी हूँ आपके सामने हूँ। ग्रेट, बहुत बढ़िया है जी आप हाँ। बहुत अच्छे इंसान हैं। तो जब आप बिल्कुल प्रोफेशनली इस फील्ड में आ गए, जी पहला गाना, क्योंकि इनिशियल एक्चुअली टाइम में जब ऐसा हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ सिंटा जी, कि एक बस चलती थी चंडीगढ़ से कुपुई, परमाणु बस बोलते थे हम, परमाणु टू कुपुई चलती थी। अच्छा। उसमें एक बस परिचालक होते थे, मिस्टर अमर सिंह गालिब उनका नाम था।
शेरो शायरी के बड़े उस्ताद थे, बहुत जानते थे शेरो शायरी के बारे में। अच्छा। अच्छा, यहाँ हरिपुरधार से जब मैं बस में बैठता था, सबको पता होता था भैया गाते हैं, तो बोलते थे हमारे से गाना सुना, तो मैं गा लेता था, ठीक है भाई सुनना है, मेरा भी इंजॉयमेंट हो जाता था। मैं तो चाहता था मेरे को कोई सुने, गा लेता था। उन्होंने, अब वो बोलते ना हीरे की पहचान जौहरी को होती है, वो शख्स टिकट काट के मेरे पास बैठा, मेरे को बोलते हैं आप क्या करते हो? मैंने बोला जी मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ। कहते आप इतना अच्छा गाते हो, आप अपने लिए फॉर्म क्यों नहीं भरते भाई रेडियो स्टेशन के लिए, आप वहाँ ऑडिशन करें। बिल्कुल। मैंने बोला जनाब मुझे क्या पता है रेडियो स्टेशन होता क्या है, मेरा ना कभी कोई पुरखा गया हुआ, ना कोई हमारे को कोई जानता है। बिल्कुल। और उन शख्स का आप देखिए ईमानदारी, उनका दिल मेरी तरफ कितना अट्रैक्टिव हुआ। वो खुद कहीं रेडियो स्टेशन चले गए, वहाँ से फॉर्म लेके घर आ गए और उसको कहते हैं बेटा भर दे इसको। मैंने भर दिया। वहाँ से लिए मेरे को आया कॉल कि आप आइए जी साक्षात्कार के लिए। मैं चला गया वहाँ, तो हमारे सिरमौरी कार्यक्रम के उद्घोषक थे तब मिस्टर अमर सिंह चौहान जी। अच्छा। उसमें नहीं आता था विष्णु तो अपना सिरमौरी कार्यक्रम। बिल्कुल। तो बल्कि हमारे पास रेडियो, तो मतलब उस कार्यक्रम को सुनने के लिए रेडियो, हम चाहे हम खेत में काम कर रहे होते थे तो बिल्कुल मन लगा के सुनते थे कि यार देखो अपनी भाषा, अपनी बोली कितनी सुंदर लगती है। समय था जब रेडियो में लोग, वेरी नाइस। अच्छा, जब मैं वहाँ गया तो एक पुलिस वाला, वो पता नहीं क्या देख रहा हूँ गेट के, मतलब मेरी तरफ उसका पीठ है यार। मैंने कहा जाना था, मैंने थोड़ा पत्थर उठाया और मारा मैंने एकदम, वो टर्न किया उन्होंने। हाँ जी क्या बात है? मैंने कहा आ सकते हैं? कहते हैं यस यस आप आइए। क्यों, क्या बात? मैंने कहा सर ऑडिशन है। जानता मेरे को कोई था नहीं वहाँ। मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है ठीक है। मैंने कहा सर यहाँ एक सिरमौरी कार्यक्रम के उद्घोषक हैं अमर सिंह चौहान, आप उनसे परिचित हैं? हाँ हाँ। उस दिन भी शुक्रवार था, उनका ब्रॉडकास्टिंग होनी थी। बोले हाँ हाँ जानता हूँ। मैंने कहा सर मिला देना आपने मेरे को। तब तक हमने फॉर्म जमा करवा दिए। काफ़ी सारे गर्ल्स बॉयज़ थे और भी पूरे हिमाचल प्रदेश से, सब गुनगुना रहे। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ अब अपने लिए, क्योंकि प्रैक्टिस मुझे पता ही नहीं था। मैंने सोचा, मैंने कहा देख तो लूँगा, होना तो है नहीं कुछ सिलेक्शन तो 5-5 के ट्रूप थे अंदर वहाँ स्टूडियो में, वो कलाकार लोग, या ऐसा बड़ा माइक लगा हुआ आगे सामने। भाई ऐसा लगा सिंटा जी, मैंने कहा ये यार गाने का मजा ही है मार्क्स में ऐसी, मतलब मैंने कहा कब नंबर पड़े मेरा, मैंने जाना है। मैं सीधे अंदर गया जी, बैठ गया नीचे वहाँ। और मेरे को बोलते पीछे बैठ, बोलो थोड़ा पीछे बैठ, इतना पास क्यों बैठा? मैंने बोला ठीक है यार तुम बजाओ। मैंने कहा आप लोग, तो मतलब मन में ये फीलिंग थी कि मुझे सेलेक्ट तो होना नहीं है, पर गाना मैंने अपने हिसाब से ठीक है। बैठ गया जी मैंने गाया। आवाज़ आई वो दूसरे कमरे से कि आपका रोल नंबर क्या है? मैंने कहा सर 252। कहते आप कहाँ के गीत गाएंगे? मैंने कहा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। कि चलिए कोई मनपसंद का गीत गाइए। तो मैंने अपना मनपसंद का गीत गाया, उन्होंने साज बजाया, मैंने गीत गाया। तो उसको भी वहाँ आनंद आ रहा होगा, क्योंकि कई बेसुरे, कोई बेताले, कोई कुछ ना कुछ तो चला रहता है। ऑडिशन में कराते रहते हैं। उसने फिर पूछा आपका रोल नंबर क्या है? मैंने कहा सर 252। अच्छा आप एक गीत गाइए, बाठने दीता तो गुए फेरा। मैंने गाया, कृष्ण सिंह ठाकुर का गीत था। कहते आपको कितने गीत आते हैं? मैंने कहा जितने मर्जी आपने सुनने हैं। मतलब मैं हटा ही नहीं जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये मेरे को अमर सिंह अंकल जी ने बोल दिया था कि बेटा इनको कौन सा खुद सारा ही पता होता है, बस आपने ये बोलना कि बस मेरे को सब कुछ ही आता है बाकी। मैंने कहा ठीक है। और वो आ गया जी बंदा उठ के, उसने दरवाजा खोला। कौन? मैं तो ठंडा हो गया। मैंने कहा पता नहीं इसका मशीन फट गया, पर कुछ तो हुआ और ले गया मेरे को, पर इधर आओ। पर ले गए उन्होंने, ऐसे बाजू डाल दिया ऐसे गले पे। कहते बेटा जितना दिन भर मैं थका हुआ था ना, रिलैक्स हो गया। मैं कहता ये भी आपकी औषधि होती है। देखो मैंने कहा बोलो जितना मैं डिस्टर्ब हो गया था दिन को, होच पोच जो चला था, आनंद आ गया बेटा। और अमर सिंह अंकल तो नाच रहे भाई गोड़। कहता सच में यार तू तो बहुत अच्छा गाता है। फोटो फोटो उन्होंने किस कुछ करके मेरे को उधर ले गए जी पार, क्या बोलते मैदान पे, रिज मैदान पे। शाम को चले गए फिर उनके पास। तो मैंने गाया था एक पहला गीत, मैंने गाया था रेडियो स्टेशन से, बोलो कूड़ी लाया रुगी धारो दा डेरा के दिया मुश्किल जीवना तेरा। हो रे कूड़ी लाया रुगी धारो दा डेरा के दिया मुश्किल जीवना तेरा। हो बेदूरो पारो रागे मिलना के लियो जानी रब सेरा के दिया मुश्किल जीवना तेरा। हो रे के लियो जानी रब सेरा के दिया मुश्किल जीवना तेरा। धारो भी ने बोलो हंडना के दिया धारो चुटोले कांडे। धांधा कोरे तू भी आली रा के दिया हमें पावने पांडे के दिया मुश्किल जीवना तेरा। कुणी लाया रुगी धारा दा डेरा के दिया मुश्किल जीवना तेरा। इस तरह का गीत। थैंक यू सो मच। गजब। बहुत सारे गीत गाए बस तो, पर चलो स्टार्टिंग में गीत गाया था, स्टार्टिंग में गीत गाया था सर मैंने। देखिए मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा जी, मुझे भी रियली
पॉडकास्ट करने का इतना मजा आ रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं कहाँ आ गया हूँ। अरे सर थैंक यू सो मच। अगर शुरुआत ऐसी हो तो इस पॉडकास्ट की एंडिंग कैसी होगी। और ये चैनल निसंदेह मुझे तो लगता है कि लोगों का बहुत चलो प्यार मिलेगा और हम बहुत प्यार मिलेगा। आपके पहले जब गाना आपका ऑडियो में एक मतलब एक प्रोफेशनली तौर पे आया था, जी बिल्कुल, ऑडियो या वीडियो में आया हो, जी उस गाने का जिक्र अगर आप करना चाहें जी बिल्कुल, सामने जी बिल्कुल। कैसी जर्नी रही, क्या क्या डिफिकल्टी आपको एक्चुअली ऐसा हुआ क्योंकि फाइनेंशियली भी डिफिकल्टी रहती है बहुत ज़्यादा उसको कैसे कहाँ लॉन्च करना है। एक्चुअली मेरे को ट्रांसपोर्ट वाले लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया है। एक मियाँ भगत सिंह है आपके निरवा के, बड़े तकड़े हैं, मतलब बहुत तगड़े बंदे। उनके सपूत है श्री राविंद्र ठाकुर जी, अब ठीक वो बस चलाते थे और उनको इतना शौक था गीत का कि बस में डंगरू भी रखा हुआ है, नाचते भी थे और गाने सुनते थे मेरे। एक दिन क्या किया हमने, वो खड़ा में वो कैसेट बना दिया हमने, कुछ गांव के लोग बैठ गए, मैंने कहा नॉन स्टॉप ही बना देते हैं। वो मुजराम ने नॉन स्टॉप कोई 25-26 नाटी गा लिया, 12 एक तरफ 12 एक तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। और जी राविंद्र ने वो बस में बजाया होगा कैसेट, तो शाम को चौपाल में बजी कैसेट हो। तो एक नेगी जी है बोधना से, भूषण नाम है उनका, भूषण नेगी, अब भी उनका शॉप है वहाँ बस स्टैंड चौपाल में जी। तो वो कैसेट बज रहा था, तो उन्होंने उनको बोला बोलो मेरे को दो यार, ये मैंने रिकॉर्ड करना था थोड़ा। ना बोलो मैं नहीं देता ही नहीं कैसेट, राजेश भाई की कैसेट मैं तो देता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं देता। उन्होंने पता नहीं कैसे कैसे करके बोलो बस एक ही पीस रिकॉर्ड करना आपके सामने, तुरंत हो जाएगा, आप रख देना। उस आदमी ने इतना बेचा हुआ है, अब भी मैं वहां जाता हूँ ना भाई जी, मार्क्सम कुर्सी छोड़ देता, बंदा खड़ा हो जाता है कि भाई जी मैं कभी नीचे बैठता था, आपको बेच बेच के ऊपर बैठा हुआ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना ज्यादा, तो पहला ऑडियो का मेरा जो नॉन स्टॉप का आइडिया वो भी मेरी तरफ से गया हुआ। तो किशन वर्मा की रिकॉर्डिंग चल रही थी, उनका जब हिमधारा रिकॉर्ड हुआ, कब की बात होगी? 97-98 के आसपास की बात। 97 और 98। जी हाँ बिल्कुल, हमारा तो तब का बर्थ भी नहीं है, जी हाँ शुरू किया। जी जी, तो ये बहुत बड़ी बात है। तब फिर एक जीवित राम जी होते थे, गुरुजी होते थे, उनका एक स्टूडियो होता था, ममता मेलोडी, ममता उनकी बेटी का नाम था, कुक्कू बोलते थे हम उसको, लड़की को। शिमला के है, ठियोग क्यों, अच्छा ठियोग में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीचर है, म्यूजिक टीचर हूँ जी जी। ब्लाइंड थे बेचारे, उनकी आंखें नहीं थी, 3 बेटे हैं उनके पास। तो मेरे को अपने बेटे से भी ज़्यादा मानते थे वो। तो वो आए कभी कैसेट बेचने उधर चौपाल की तरफ, तो कैसेट उन्होंने वो सुन लिया, कहते अच्छा नॉन स्टॉप भी बन सकता है। अब हमने सुना जो ब्लाइंड मैन होता है ना, वो दिमाग का बड़ा शातिर होता है, कहते क्यों नहीं थोड़ा बीच में म्यूजिक बजा दो, सेकंड गाना शुरू कर दो। तो वो कैसेट तब हिमधारा तब रिकॉर्ड हुआ, बल्कि कुछ गाने उसमें उस मेरी कैसेट के चुराए गए। अच्छा हाँ, जो मैंने यहाँ उनके लिए गाए थे, ड्राइवर उसके लिए, रविंद्र भाई के लिए। तो फिर उन्होंने मेरे को फाइंड आउट किया, तो एक सुभाष भोटा जी होते थे, कहते जी मैं उनको ले आऊँगा आपके ठियोग। सुभाष जी का फोन आया, भोटा जी का, कहते जी चलो मलिक साहब ऐसी ऐसी बात। मैंने कहा ठीक है चलते यार। फिर हम वहाँ गए, फिर पहला कैसेट मेरा लोक सुरभि के नाम से रिकॉर्ड हुआ था। और उसमें बड़े अच्छे अच्छे गीत थे उसमें। पहले शुरू में तो एक भजन था उसमें, मैं आपको 2 लाइनें सुना दूँ, अगर आप और तो नहीं हो रहे ना, मैं थोड़ा सुना देता हूँ। पब्लिक भी ऐसा ही बोलेगी जब हम ये पॉडकास्ट रिलीज करेंगे, पब्लिक डेफिनेटली जी हाँ, कि भाई आपने एक भजन था उसमें, गाफिल तू सोच मन में हरि नाम क्यों बिसारा, गाफिल तू सोच मन में हरि नाम क्यों बिसारा, सुनता नहीं बजे है सिर काल का नगारा, सुनता नहीं बजे है सिर काल का नगारा, गाफिल तू सोच मन में जोवन भरी है नारी, दिल को लगे प्यारी, जोवन भरी है नारी, दिल को लगे प्यारी, जब मौत की तैयारी तुझसे करे किनारा, गाफिल तू सोच मन में हरि नाम क्यों बिसारा, घर माल धन खजाना संग में कोई न जाना, घर माल धन खजाना संग में कोई न जाना, क्यों देख के लुभाना, सब झूठ है पसारा, गाफिल तू सोच मन में माया के जाल माही मूर्ख रहा फसाई, माया के जाल माही मूर्ख रहा फसाई, ब्रह्मानंद मोक्ष पाई, हरि चरण को सहारा, गाफिल तू सोच मन में हरि नाम क्यों बिसारा। ऐसा एक भजन था उसमें। सो नाइस, थैंक यू। ये रियलिटी आपने इस भजन में बिल्कुल पूरी तरह से
बयां कर दी है। थैंक यू सो मच। साथ कुछ नहीं कुछ जाएगा, नहीं, यही सब रहेगा जो आपका व्यवहार है, जो आपका वही साथ जाता जो है। आपके कर्म है, बिल्कुल। वो आपके साथ जाएंगे। बिल्कुल जायज़ तो बात है। ये इस तरह से आपने पहला ऑडियो जी। फाइनली आपके उसमें सपोर्ट किसने किया शुरुआती दौर नहीं, में? बस उन्होंने ही, गुरुजी ने, आप बहुत अच्छा गाते हो, मैं निकाल, बल्कि मेरे को उल्टे पैसे भी दिए, कोई 20,000 रुपये दिया उन्होंने मेरे को, आपने बहुत अच्छा गाया, आप रख लो बेटा। गुरुजी ने हाँ जी, आपको सपोर्ट किया। बहुत ज़्यादा। तो ये इस तरह से आपका जर्नी रही। तो ये पहली एल्बम पहला एल्बम, बिल्कुल। फिर पहले एल्बम के बाद आगे का फिर उन चलता रहा नॉन स्टॉप। रफ्तार चलती हाँ, है। फिर राजेश मलिक का नाम पूरे हिमाचल हाँ, प्रदेश, चलता रहा। और भी क्यों नहीं, बहुत पूरे ज़्यादा, हिमाचल में बहुत ज़्यादा। चलता है। अभी भी बहुत लोग जानते हैं राजेश मलिक को, बहुत जानते प्यार हैं सर, करते हैं, बहुत प्यार ज़्यादा। करते हैं। तो फिर आपकी अभी तक उसके बाद कौन सी सेकंड एल्बम? उसके बाद मेरा एक स्वर सुर भी आया था, अच्छा, उसमें भी बड़े अच्छे अच्छे गीत थे। मतलब क्योंकि गीतों का भी कुछ प्रारूप जो आज के सिंगर है उन्होंने बिगाड़ दिया है। एक मैंने गीत गाया था, मयूरुदे ताजे दसिया बानो दी गुरु गोग थे, बिल्कुल। वो जैसे कुलदीप जी ने गाया है, तो मतलब उसका जो ठेठ टोन है, जो उसका ठेठ शब्द है, जो ठेठ टोन है, बिल्कुल। टोन मतलब जो उसका एक बहर है, बहर उस गीत का एक बहर होता है, उसको बिगाड़ के रखा गया है, जबकि ओरिजिनलिटी कुछ और है। बहुत सारे गीत हैं, आपने गीत सुना होगा, धारो रे पांडी पांडे लगे उलाने रे धारो, ये टोन इसका मैंने बना रखा है। एक्चुअली टोन इसका दूसरा है, इस गाने का जो टोन है वो दूसरा है। क्या, मैं एक लाइन बता रहा हूँ। हाय बे उनो लोगा नोइनी रे चुगानो दीपुंबा फानोला, हाय रे उनो लोगा नोइनी रे चुगानो दीपुंबा फानोला, हाय रे उनो लोगा जाना थी अब नोर जेथे होइरुवा, खूनो लोगा जाना थी अब नोर जेथे होइरुवा। अच्छा, उसमें और भी शब्द जैसे पांडियरो पांडे लगे उलाने रे धारो, मैंने इसको थोड़ा मोटिव किया, थोड़ा सा मतलब मॉडिफाई किया। बोलो धारो रे पांडियरो पांडी बे लगे उलाने रे धारो रे पांडिये हो रे पांडी लगे उलाने रे, ओ बेधारो रे ठाणेदारो कुनण सिंगो लाठिए, हाय रे मारो रे ठाणेदारो हाय रे कुनण सिंगो लाठिए। ये टोन और ज़्यादा खूबसूरत सजावट, मतलब देखो गाने के बोल सेम शब्द वही है, बिल्कुल, पर एक जो उसका एक आपने जो डिफाइन करके जो निकाला है वो और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। उस समय सोशल मीडिया का कैसा पड़ता था? सोशल मीडिया उस समय बहुत कम होता था, बहुत ही कम। और मैं आपको एक बात बताऊं कि लायक राम रफीक जी होते थे ठियोग से, लेखक थे, बहुत अच्छा लिखते थे। फूकने दो पोलिए मेरा, ये हम दोनों ने साथ लिखा गीत है। हाँ, ये भलईचार महेंद्र जी ने गाया गीत, उनके घर में बैठ के गाया हुआ है, और उनको मैंने गीत सुनाया था। मैंने भी गीत लिखा, कुल्लू मनाली लगा मेला। तो लूरी से 2 पुलिस में थे, मियाँ बीबी, उनका ठियोग मथियाना में ना उसकी दुकान थी, क्या बोलते हैं, हार्डवेयर की। उन्होंने बोला हम फाइनेंशियली हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, पर हम इसका वीडियो ही बनाएंगे, हम इसका ऑडियो नहीं बनाएंगे। और सर वो 6 दिन, मैं सोलन में रहता था, रफीक मामा 6 दिन मेरे पास रहे, नहीं बेटा इस गाने को तो रिकॉर्ड करना ही है, आप चलो बोलो स्टूडियो चलो, ले गया जी मेरे को, मंडी चले गए। SD कश्यप जी मुंबई रिटर्न पर्सन है, उनके पास हमने गाया, और इसका हमने वीडियो बनाया सर। कुल्लू मनाली लगा मेला ओ इंदिरा, और लिखा कहाँ गाना मैंने, छैला में, मनाली जा रहा हूँ मेले में। और सुरेंद्र शर्मा जी होते थे, एक कोटखाई से, ढंगुई से उनके घर है, वो मेरे पास से मतलब सीखते थे, मतलब बताया करता था मैं उनको, भाई इस तरह से गाना चाहिए। तो सुबह सुबह ठीक पेड़ में धूप खिली हुई है, और मन में फीलिंग चल रही कि कुल्लू मनाली लगा रहा मैं, हाँ भाई मैंने जाना था, तो मैंने कहा सभी हो सकता है, अपनी कोई लाइफ पार्टनर हो या अपनी कोई फ्रेंड हो उसको। तो फिर ऐसे वो आ गया दिमाग में, कुल्लू मनाली लगा मेला, तू इंदिरा आंधी क्यों ना, भाई तू क्यों नहीं आ रही मेरे साथ, तू भी चल। तो अब उसके अंदर भी एटीट्यूड है, वो लड़की बोलती कि मैंने नहीं आना है या उसको, तो उसको किस तरह से मना रहा है, भाई कुल्लू मनाली पेड़ोरी छैया, तू वहाँ डांस करेगी उस छाया के है ना, ताकि यहाँ ढोल बजाओ, तू इंदिरा आंधी की ना, कुल्लू नाले पसरे होंगे हांडियो नहीं मेरी इंदिरा जाओ ताकि यहाँ जहाज मंगाओ, भाई तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तू चल। तो ऐसी फीलिंग्स रही है, बस कुछ भी कर सकूँ, बिल्कुल हद से ज़्यादा कर सकता हूँ, बिल्कुल सर। तो ये बहुत अच्छी बात हमारी हो रही है, और इस तरह से ये पॉडकास्ट आगे बढ़ता हुआ। जी हाँ, बिल्कुल, आपने जिस तरह से सुर बांधा है यहाँ पे, जी हाँ, बीच बीच में लोग इंटरटेनिंग होते हैं, जी, ये लाइफ आपकी कैसी है? जी, मैं आना चाहूँगा आपकी मैरिज लाइफ से रिलेटेड। जी बिल्कुल। आपकी अरेंज मैरिज या लव मैरिज? लव मैरिज हुई है सर। एक्चुअली मैं ठियोग में जब गुरुजी के पास में रिकॉर्डिंग पे गया, एक दिन वहाँ कॉलेज में प्रोग्राम था कॉलेज स्टूडेंट्स का, उन्होंने मुझे गेस्ट बुला दिया, जैसे कि जानने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं। उन्होंने मुझे गेस्ट बुलाया तो मैं चला गया।
तो चला गया, तो गीत संगीत का तो था ही था उनके पास। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, सर आपसे भी हमने कुछ सुनना है। तो मैंने कुछ सुनाया वहाँ पे। तो लड़कियां जो थी कॉलेज की वो फिर फिदा हो गई बहुत ज़्यादा, मतलब नेचुरल से। अब भी सर, अब भी हमने ऐसा देखते रहता है, पर ऐसा सबके साथ ऐसा नहीं होता जैसा, मतलब वो उनका अपना क्रिएशन होता है मन का, हमारा अपने मन का क्रिएशन होता है। क्योंकि सिंगर के फॉलोअर्स भी होते हैं और उनसे प्रेम करने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो हमारे लिए तो वो लोग सब आदरणीय पूजनीय लोग जैसे होते हैं। पर फिर वो लड़की जो थी वो भी वहाँ पढ़ती थी, तो जैसे सेकेंड डे वो चर्चाएं चलती कि भाई कल उन्होंने ऐसा गाया, कल वो ऐसे, मैं उनको ऐसा। तो वो सुन रही होती, फिर दिल्ली में उसकी बड़ा खालिश होती थी, क्या ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। तो गलत हुआ आपस में सहेलियों से है, दो सहेलियां बड़ी चिढ़ती हैं हाँ बहुत ज़्यादा। अगर ऐसी बातें हो ना। मैं आपको आप हैरान होने वाली बातें बताऊं, लड़कियां मेरे को पेंट पहनाती थी भाई, गिफ्ट लेके पेंट। किसी ने स्वेटर लानी, सर ये हमारी तरफ से आपको। मैं बोलता था मैं कोई तुम्हारा जीजा लगता है यार, क्यों दे रहे हो ऐसे ही। एक अफेक्शन होता है। हाँ, उसको देखो। आप अगर सारी लड़कियों को मतलब नहीं होता है, अगर मैं आपको चाहता हूँ, मैं बिल्कुल, आपको कोई बिल्कुल। चीज दे रहा हूँ, वो फीमेल है मेल है, जी हाँ, वो जी मैटर नहीं करता है, लेकिन उसका एक प्यार होता है कि भाई ये हाँ अच्छा गाते बिल्कुल हैं बिल्कुल, इस में हाँ जी हाँ जी। तो हम उनको बड़ा वो करते थे, आपका अंदर जो है, जो भावनाएं हैं, उसके लिए नमन है, ऐसा कुछ नहीं है, कदर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा कुछ। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि मेरे जो सास जी है वो बीमार थे, वहाँ एडमिट थे शायद। आपकी शादी उधर से? ठियोग से। ठियोग से। जी हाँ, मेरी शादी ठियोग से। देखिए दर्शकों, ठियोग से शादी है, लव मैरिज की है। हाँ। और कहीं ना कहीं जी जी, शुरू के बादशाह हाँ, और बिल्कुल। बादशाहत अपनी कायम कर दी। चलो, किसी के दिल पे ये राज किया। सब और ऊपर वाले का खेल है। देखो मेरा तो कोई कौवा भी नहीं जानता था मेरे को वहाँ, तो शादी तो कहाँ। तो ठियोग ये कुलदीप शर्मा जी का एरिया है ठियोग। बिल्कुल, कुलदीप तो यार कमाल कर रहे हैं आप। कुलदीप और हम तो बड़े दमहांदरी में इसके घर पड़ते हैं, नीचे दमहांदरी। बल्कि मेरी मिसेज का एक ब्रदर वहीं रहता है दमहांदरी में। जी जी। अच्छा, तो आप एक वाक्य सुना रहे थे। हाँ जी। तो मैं सुना रहा था कि जब शादी का जो सिलसिला चला तो सास जी बीमार थे वहाँ पे हॉस्पिटल में। तो ये गंधर्व जी नहीं है, म्यूजिक बजाते जो, राजेश गंधर्व जी, बिल्कुल। इनके बेटे की बाजू फ्रैक्चर हो गई। अच्छा। वो कहीं उधर ठियोग में, बोला यार मैंने जाना था हॉस्पिटल। मैंने कहा क्या बात होगी? बोला मैंने कहा चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ, पर है ये भी सेवाएं जुड़ जाती है। मैंने कहा कोई नहीं। बिल्कुल। मैं चला गया तो वो बेचारे अकेले वहाँ बिस्तर पे पड़े हुए थे। मेरे को तो पता नहीं था ये कौन है। फिर मैं गया उनका, मैंने कहा माता जी आपके साथ कोई नहीं है? बेटा बोलो नहीं, वो लड़की आएगी मेरी कोई। मैं उनके ठंडी के दिन थे तो मैं पैर दबाने लग गया उनके। पैर दबाए तो तब तक बोला आप क्या करते बेटा? मैंने कहा कुछ नहीं, मेरी एक रिकॉर्डिंग्स चल रही है और मैं ऐसा हूँ। मैंने कहा सिर्फ वहाँ से। बोला ठीक है आना बेटा। बोले कभी हमारे घर भी। तो मैंने क्या लेना था, आप कौन है? मैंने तो सेवा करने का मौका मिला, भाई ठीक है बिल्कुल। अच्छा, उतने में कोई वो लड़की आ गई उन्हें, हम वहाँ से निकल गए उन्हें। तो उन्होंने बता दिया होगा कोई इस तरह का कोई बच्चा था, ऐसा अपना नाम बोल रहा था और उसको जजमेंट हो गया। तो वही है फिर जो ऊपर भी कल सिंगिंग कर रहे थे, उसने आपके पैर दबा के थे उन्होंने। मैं कैसे मान लूँ? बोले देखो ऐसी फीलिंग, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। देखिए देखो विधि क्या करती है। और ठीक कुछ दिनों बाद वो प्रोग्राम हुआ कहीं उनके एरिया के आसपास। तो मैंने नाइट को वहाँ कार्यक्रम किया। तो सुबह मैंने कहा वो माता जी बोल रहे थे हमारे पास आना। मैंने लोगों से पूछा उनके घर कहाँ पे हैं? बोलो बेटा वो रहे पहाड़। मैं गाड़ी, मैंने कहा एक घड़ी चाय पानी कर लूँगा, उसके बाद मैं निकल जाऊँगा स्टूडियो। तब तो उन्होंने बिल्कुल जान ही लिया जी मेरे को। वो लड़की उस दिन भी कॉलेज गई हुई थी, मेरे को उसका फिर भी नहीं पता है जो मेरी मिसेज है। आपको नहीं पता? मेरे को नहीं पता कि कौन है। मम्मी को पता। हाँ बिल्कुल, लड़की ने बोल दिया था। कहते बेटा ऐसा क्या बोलते हैं, मेरी लड़की ने मिलना था आपसे, उसके दिल में था, उसने लिखी हुई चिट्ठी अपने पास कि भाई ऐसी ऐसी बात है। और लड़कियां जब आपके बारे में जिक्र करती है तो मुझे बड़ा अजीब सा फील होता है। और ऑलरेडी आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड, मैं एंगेज्ड हूँ। पर अगर आप, हाँ वो टीचर है लड़का, उसके साथ तो शादी एंगेजमेंट हो चुकी है। बूढ़ों की बात है, पहले से नहीं मानते थे। कितना इंटरेस्ट हो रहा है, क्योंकि इसे कहते हैं कि अगर किसी से आपको सच्चा प्यार हो तो फिर तो मैंने कहा चलो ठीक है। उसने जैसे तैसे वो चिट्ठी मेरे तक कहीं पहुंचा दी उसने, द्वारा फिर किसी लड़के के पास आई, उसने मेरे को दी सर कोई चिट्ठी है। बिल्कुल। फिर वो मैंने चिट्ठी पढ़ी, यार कौन लड़की पागल जैसी। मैंने कहा कोई ना मेरे को मिलती है, और चिट्ठियाँ भी हर तीसरे चौथे दिन ये भेज रही आती रहती है। उस समय कोई ऐसा नहीं था, फोन का एसटीडीज वगैरह होते थे तो भी दुर्लभ ही होते थे, कहीं बहुत कम होते। हाँ जी। फिर एक दिन मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये जो चिट्ठियाँ आपको भेजता है उनको बोलना कि आपको बुला रहे हो, उनसे मिल लो, आप कौन है? बिल्कुल। फिर जैसे तैसे भी उसके मुंह में ऐसी लाली छाई हुई ना, वो डर भी रही है भाई इतना बड़ा स्टार है पता नहीं। अब उसके मन में ऐसा फीलिंग था, मेरे मन में अपना फीलिंग था कि यार मैं कोई स्टार तो हूँ नहीं, मैं तुम्हारे घर में रिश्ते लायक करने वाला कौन होता हूँ? अब आप लोग तो बड़े हाई फाई लोग। चलो बातचीत हो गई, कहते सर ऐसे ऐसे। फिर उसने सारी रामायण मेरे को सुना दी। कहते कॉलेज में आपका ही जिक्र होता है और जब भी लड़कियां बात करती है तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि इनको तो पीट कर ना इनके छिलके उतार दे। क्या बात। मैंने बोला यार चलो। कहते मैं हूँ तो एंगेज्ड हूँ सर, पेरेंट्स ने मेरी बात मानी हुई है, पर अगर आप हामी भर सकते हैं तो रनिंग मैरिज कर लेते हैं।
मैंने बोला किराया नहीं जेब में भाई, उस समय का टाइम ऐसा था, बोला अभी मैं लाऊंगी घर से। उसने घर से अपने पापा का वो लौड़ा था और वहाँ से किराया निकाल के क्या बात, ठियोग पहुँच गई, चलो बोले। क्या बात। और अब तो विधि ने करना था, विधि ने सर, विधि ने, ये विधि विधि प्रबल है, ये उसी समय लिखा गया कि आपकी लाइफ में घटना क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं और आप आज बैठे हैं। शुरुआती दौर में पेरेंट्स नाराज थे या फिर उसके? हाँ, उसके पेरेंट्स। उनको तो पता ही नहीं था इनका रिश्ता भी होने वाला है, उनको तो तब लगा पता। आपसे बोल रहा हूँ क्योंकि एंगेजमेंट हो चुकी नहीं है। नहीं, उनको तो अब उन तो इस भरोसे पे थे ना कि लड़की की तो एंगेजमेंट हो चुकी है, हाँ, हाँ, तो मैं उतना ज्यादा वहां जाता था नहीं बिल्कुल है, तो उनको क्या पता था भाई चलो ऐसी ऐसा भी बातचीत होने का, वाला हाँ, ऐसा भी होने वाला है। हम्म। पर हमारा वो इतना प्रगाढ़ हो गया एक दूसरे के साथ, जब हमारा बातचीत वो सारे विचार हम जब शेयर हुए, तो लड़की ने खुद हमें भर दी कि जी मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, बिल्कुल अब उनकी जुबान जाए वो जाने, क्योंकि ज़िंदगी मेरी है, मुझे जीना है। बिल्कुल। और आज मिसेज मेरे जॉब करते हैं IPH में, क्या बात है। यहाँ हरिपुरधार में ही है। आपका वैवाहिक जीवन जो है वो बहुत बढ़िया चल रहा है, मतलब लव आनंद मैरिज है, आनंद मस्त है। दोनों ने डिसाइड किया शादी जी हाँ। करनी है, करी, आज दोनों अपनी लाइफ में बेटा 21-22 साल का तो बेटा हो गया, क्या बात है सर, कॉलेज से पास आउट हो गया, वो भी गाता है, उसको भी गाने का बहुत शौक है। बहुत अच्छी बात है। तो ये तो कुछ आपकी वैवाहिक जीवन के बारे जी में हाँ। बात थी, और कुछ और सवाल जो दर्शक जी हाँ, आपसे बिल्कुल, पूछना अरे बिल्कुल, चाहते हैं, क्योंकि आप- बहुत सारे कमेंट्स जी हमारे हाँ। पास दर्शक के आए थे। जी जी तो ये कुछ दर्शकों के सवाल है, जी। अगली एल्बम या गाना आपका कब आने वाला है? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि एक भेड़ और गाबा, जी। आप चेता सुरभि एक चैनल है चेता सुरभि, अच्छा, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, चैनल का नाम है, आप यूट्यूब में जाएं और उसमें चेक करें चेता सुरभि, चेता सुरभि, उसमें आपको मिल जाऊंगा। जरूर आप सभी लोग जी हाँ। यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ चेता सुरभि नाम से क्लिक करो सर्च और कीजिए सर्च करो और चैनल को सब्सक्राइब, जी हाँ। और राजेश मलिक जी को लाइक जरूर कीजिए। जी जी ठीक है जी, आपकी आने वाली। अच्छा, दूसरा प्रश्न हमारे पास है, जी। आप किस तरह की जर्नी रही राजेश मलिक जी की? पूरी जर्नी का जिक्र हो चुका है। पहाड़ी संस्कृति और लोक संस्कृति को बचाने के लिए हिमाचल के कलाकार के क्या सार्थक प्रयास रहे? जी जी जैसे आप भी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे जी हैं, जी। आप किसे मानते हैं जो आने, कुछ लोगों का काफी कंट्रीब्यूशन रहा होगा, बहुत सारे कलाकार हिमाचल में जो जी हाँ। इस लोक संस्कृति को बचा रहे हैं। देखिए काफ़ी सारे लोग हैं इसमें, जैसे सहगल जी का नाम मैं ले लेता हूँ, जी और हमारे एक रविंद्र भाई जी हैं, ठाकुर रविंद्र जी, जी जो संस्कृति से जुड़े लोग हैं, मैं उनकी, वर्मा जी भी हैं, किशन जी हैं, महेंद्र जी हैं, बिल्कुल है ना, ऐसे ऐसे लोग हैं जो मतलब फोक के ऊपर बिल्कुल अपना वो बनाए रखा जिन्होंने, क्योंकि सर जो हमारे जो संगीत जो है जी ये हमें विरासत में मिला हुआ है। बिल्कुल विरासत का मतलब है कि हमारे पुरखों ने हमारे लिए एक ऐसी धरोहर दे रखी है बिल्कुल जिससे हमारी पहचान है कि आप कहाँ के हो, बिल्कुल आप है कौन, बिल्कुल, आपका संस्कृति कहाँ की है, आपका अस्तित्व क्या है? आपका अस्तित्व क्या है। बिल्कुल तो संगीत एक ऐसी विधा है जो लोगों को कनेक्टिविटी करती है लोगों के साथ। जैसे आजकल हम देख रहे हैं, अमूमन गाने हम देख रहे जी। हैं, कहीं ना कहीं जो स्टेबिलिटी है, एक ठहराव जो गाने में है, जी, जी। वो कहीं ना कहीं कम दिखता नजर आ जी रहा हाँ। है, उतावलापन गाने में है। आजकल पाश्चात्य संस्कृति की तरफ लोग ज़्यादा भाग रहे हैं। अब आप यहाँ की बात ले लीजिए, हमारे जैसे पंजाबी भाई लोग काम करते हैं तो यहाँ भी उसका चलन है, उसका थोड़ा मिक्सअप मिक्सअप, मतलब हमारी म्यूजिक में उसको डाला गया है, बिल्कुल। क्योंकि उसके प्रारूप को बिगाड़ने का भरपूर कोशिश हो रहा है आज के कलाकारों से। बिल्कुल तो मैं चाहूँगा कि हमारा जो एज इट इज़ प्रारूप, जो उन लोगों ने जो एक ऐसी अनमोल संस्कृति हमारे को दे रखी, हमारे पुरखों ने, हम सबका एक दायित्व बन जाता है कि हम उसको एज इट इज़ रहने दें, उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। अच्छा, जो आपने यूट्यूब चैनल का आपने यहाँ जी जिक्र किया, जी। ये आपका अपना चैनल है? चैनल किसी और का है, अच्छा, ऐसा कोई मायने नहीं रखता है, हाँ हाँ, चैनल किसी का भी हो, अच्छा। नाम आपका है तो आपका ही नाम तो आपका स्टैब्लिश्ड हो नाम रहा है। चलेगा। जी ठीक है सर, मैं सिर्फ जानना चाह रहा था कि क्या आपने, जैसे कई म्यूजिक जो सिंगर है जी। उन्होंने आप अपने चैनल लॉन्च किए हैं, ठीक बात है, आप ठाकुर रघुवीर जी को देख ठीक लो, बात है। आप अजय चौहान जी को जी, देख जी, लो, जी। तो इन्होंने सब ने अपने चैनल जी, जी। लॉन्च किए, तो मैं बिल्कुल। ये पूछना बेहतर समझ रहा था। जी तो जी। अगला जो हमारा जो प्रश्न दर्शकों की ओर से है, आपकी नज़र में वर्तमान में पहाड़ी कलाकार जिसे आप पसंद करते हैं आज की डेट में, आज की डेट में, जो इमर्जिंग है, ग्रोइंग है, स्टार एक तो कैटेगरी में? नेगी है, हनी नेगी जी, हनी नेगी जी। हनी नेगी बहुत सुंदर गाता है बच्चा। जी जी। और बाय बिहेवियर भी, देखो एक अच्छा कलाकार ही एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा कलाकार बन सकता है। बिल्कुल, सबसे पहले तो अपने अंदर से ये निकाल दो कि मैं कुछ हूँ, अहम आपके अंदर नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अहम सबसे बुरी पतन, बात है, अहम पतन का कारण है, वो गिरा देता है आदमी के स्तर को, बिल्कुल खत्म कर देता है। और ये शख्स हो, सर मैं तो कुत्ते को भी प्रणाम कर लेता क्या हूँ, बात है। क्या घटता है, क्या बात है, क्या घटता है सर, ये आप, हो सकता है उससे आशीर्वाद मिले। ये आपका बड़प्पन है सर। चलो सर, ये परमात्मा का है सब कुछ। गाना गाने के अलावा आपकी रुचि? एक्चुअली मेरा चॉइसफुल जॉब था सर आर्मी। क्या बात है, देखो क्या बात है। देश सेवा के लिए बड़ा, क्या करूँ, जज्बा भाग्य था। भाग्य में नहीं था तो क्या करूँ। चलो कोई जी। बात नहीं, तो दर्शक
जी हाँ। इन्होंने देश की सेवा करनी थी, लेकिन आज भी लोग संस्कृति को बचाकर जी, जी। देश की सेवा कर रहे हैं। चलिए। ऐसा नहीं है। अच्छा, जीवन की कोई ऐसी घटना जी। जो हास्यास्पद रही हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कोई है। ऐसी घटना जो हास्यास्पद रही हो, मेरा या ऐसी घटना जो सीख देती हो जीवन से? ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं। आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसे बोलते कुछ है, करते कुछ है। अच्छा, कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये है, बिल्कुल क्योंकि आपका अच्छा दोस्त ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। सच्चे मित्र दो ही है इस दुनिया में, ईश्वर और गुरु। बिल्कुल। वो कभी आपको धोखा नहीं दे सकते। बहुत बढ़िया, ये पक्की बात है। बहुत अच्छी बात है। राजेश जी। मलिक जी हमारे द सिरमौरी पॉडकास्ट में कह रहे हैं, और ये पहला पॉडकास्ट है। ये जरूर इनकी वजह से जितनी भी रीच जाएगी वो राजेश मलिक जी को मैं उसका चलिए, क्रेडिट दूंगा, ये सब क्योंकि बहुत श्रोताओं के लिए मेरी तरफ से उम्दा शत शत बोलते कोटि हैं, नमन। उम्दा गाते हैं, किसी भी चीज की इनमें सब कमी नहीं है, और उनका ये है, सुपरस्टार उसी मालिक का सब कुछ है मेरे भाई। जी। क्या राजेश मलिक को फिल्में देखना भी पसंद है? फिल्में में अगर ओल्ड फिल्म, अच्छा, आप पुरानी पुरानी फिल्में फिल्में पसंद करते हैं? जी हाँ। ठीक है। क्या राजेश मलिक भगवान में विश्वास करते हैं? बहुत ज्यादा। भगवान नहीं तो हमें इस दुनिया में ला रखा है, ऐसा और कौन वाक्य सा? जब आपको लगा कि कोई ऐसी शक्ति है जो आपको सहायता कर सकती है? जी, सिर्फ ईश्वर। कोई ऐसा वाक्य आपके जिंदगी में हुआ हो, आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ अच्छा, हो, इंसिडेंट। जहां किसी भी लोग ने सहायता नहीं की हो, उस आदित्य शक्ति सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओके, वही आपको कर सकता है। ठीक है। किसी आज के के राजेश मलिक जी जी। हिमाचल की लोक संस्कृति को किस तरह आगे बढ़ा रहे हैं? मैं अपनी तरफ से जी देखिए, ऐसा है, मेरा तो रहेगा चलो ट्रेडिशनल, हमारे वही बात मैं कर रहा हूँ बार जी बार। जी जी। मैं उसको आगे लाने की कोशिश करूंगा। वो आप मरणोपरांत लोग याद करेंगे कि यार इस आदमी ने संस्कृति के लिए काम आपने किया है। बहुत किया है, आप जी और भी हाँ, कर रहे हैं। जी हाँ। ये कुछ सवाल थे जो दर्शक जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। क्योंकि मेरे जी। साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, जी जी मैंने एक बिल्कुल। यूट्यूब चैनल में जी जी कमेंट मांगे थे दर्शकों के, जी। उनके सवाल रिपीट हो रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। उसके आंसर हमने प्रीवियस पॉडकास्ट जी में बिल्कुल दे दिए हैं। जी बिल्कुल। अच्छा सर, सिरमौरी कलाकार, जी, ये बहुत बड़ा सवाल सवाल है। आया अच्छा, है अच्छा दर्शकों जी। की ओर से। जी। सिरमौरी कलाकार अजय चौहान, दलित सिरमौरी, ठाकुर रघुवीर सिंह जो उभरते कलाकार है, जी। स्टार भी बने हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए ऐसा है, और कपिल शर्मा अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, करना भी चाहिए। जी। बस यही रहेगा कि बस अपने जो फोक है, फोक के ऊपर विशेष ध्यान दें। जो आपका फोक है, फोक जो पेवर, हाँ, लोक संस्कृति है, पेवर क्योंकि हमने सुना है कि संस्कृति राष्ट्र की जड़ों को सींचती है। बिल्कुल, बहुत जी बढ़िया। तो राजेश मलिक के आने वाले प्रोजेक्ट वो आप जिक्र कर दिया है जी। कि हमारा गाना आ रहा है, यूट्यूब चैनल जो आपने जिक्र जी, किया, जी, जी, जी। वहाँ आपको मिल जाएगा। और चैनल होगा मेरी, मैं उस पर भी आपको मिलूंगा। जी। ये वो तो फिर बाद में जब वो होगा तो अच्छा, मैं आपको बता दूंगा। राजेश मलिक का पसंदीदा शहर कौन सा है, जहाँ आप रहना पसंद करते हैं? मेरा तो सर वेर देर इज विल देर इज ए वे, वेरी गुड, जहाँ चाहा वहाँ रहा। बहुत बढ़िया सर। ये क्योंकि राम दरबार है जग सारा। अच्छा, राजेश मलिक के गुरु कौन है जिन्हें आप आज भी याद करते हैं? संगीत के बारे में रफ़ी साहब। बिल्कुल, रफी साहब को ये रफ़ी बहुत साहब। याद करते हैं। जी हाँ। अच्छा, गाने का प्रशिक्षण भी क्या आपने लिया है, नहीं, गॉड गिफ्ट। या आप किसी को गाने का प्रशिक्षण देते हैं? नो, आप सिखाते भी नहीं हैं? आपको नहीं ये सिखा, जो है हाँ, जो मेरे अगर आप चाहे आप बोलो कि मेरा ये सीखना है तो सीखो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो मुझे आता मैं क्यों उसको, मैं तो उतना आगे बढ़ूंगा ना जितना मैं बांटूंगा। बहुत बढ़िया। जी। राजेश मलिक के कुछ प्रसिद्ध गाने, जी जी नहीं आवना तेरे आंगने, हाँ कड़वा करेला, जी जी जी, दूरो आजा पावना पण तेरे गाँव के, जी बिल्कुल, आज मांडे आशा करे तेरे नाव के, जी सियाना भाद्रू, ये तो बड़ा फेमस हुआ था। जी सर, ओ बहुत। साथी तेरी चिट्ठी पत्री आई ना। अब दर्शक चाह रहे कि अगर आप एक एक लाइन थोड़ी थोड़ी हर गाने की बिल्कुल सुना सुनाएंगे दें, सर, तो बिल्कुल जरूर आपका सुनाएंगे। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन रहेगा। प्रिय दर्शकों, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। अगर मैं कुछ हूँ तो ड्यू टू यू, आप लोगों का प्रेम मेरे साथ होता है, आप लोगों की बेस्ट विशेज़ मेरे साथ रहती हैं, तो मैं तो अपने आप को बहुत मतलब भाग्यवान समझता हूँ। इससे ऊपर और आदमी को क्या चाहिए? 1 करोड़पति आदमी होगा, उसको दुनिया में कोई नहीं जानता है, बहुत हो गए करोड़पति। बिल्कुल, और एक कलाकार होता है, उसको दुनिया में सभी लोग कोई भी जान लेता है। सभी लोग जानते हैं। तो अपने आप को जनवाना ये उस खुदा की बहुत बड़ी कृपा है। आइए दोस्तों, थोड़ा 1-2 लाइन सुना देता हूँ। हो नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना तेरे अंगने, बुरा नी तोरा गलाना, नहीं आना तेरे अंगने, बुरा नी तोरा गलाना। हो बाई पांदोरिया मजनुआ, तेरे पुरबो फांगे, बाई पांदोरिया मजनुआ, तेरे पुरबो फांगे, जीव जान बोलो
ताइंगे अरिए जीव जान बोलो ताइंगे अरिए और का तू मांगे नहीं आउणा तेरे आंगणे बुरा नी तो राग लाना। एक गाना तो ये था दोस्तों, एक गाना था कड़ुआ करेला बे मुये बामणारी छोरिए, कड़ुआ करेला बे मुये बामणारी छोरिए, कड़ुआ करेला बे मुये बामणारी छोरिए। होर आखी काजली चिटे ओ दांदड़ू, आखी काजली चिटे ओ दांदड़ू जेरे दाड़ू रे दाने, तेरे रोज के रुशने अरिए हमें होती दे आने बे मुये बामणारी छोरिए, कड़ुआ करेला बे मुये बामणारी छोरिए। एक गाना और है दूरो आजा पाउना हाँ तेरे गाँव के, आज मंडे शकर तेरे नाव के, दूरो आजा पाउना हाँ तेरे गाँव के, आज मंडे शकर तेरे नाव के। बोलो झाऊ सुर जोरी ताजियों फिरो ना, झाऊ सुर जोरी ताजियों फिरो ना, दोए गोरा रंग काला तेरा गिरो ना, बूटा पिपलोरा हो बूटा पिपलोरा, बूटा पिपलोरा लाऊ ठंडी छाओ के, आज मांडे शकर तेरे नाव के, दूरो आजा पाउना हाँ तेरे गाँव के, आज मांडे शकर तेरे नाव के। और एक गाना था, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। हाँ सर प्लीज, क्या आप गाइए, आप सिंटा जी आप गाइए सिंटा जी। बहुत मजा आ रहा है आपके साथ। बोलो उंगरोला उंगरोला बागो सियाणा भादरुआ, उंगरोला उंगरोला बागो सियाणा भादरुआ, बोलो तेरे लागी टिटियाने मांजियो दे, आगो सियाणा भादरुआ, लागे टिटियाने मांजियो दे, आगो सियाणा भादरुआ, बोलो लोए घोड़ी ले आड़ू सियाणा भादरुआ, लोए घोड़ी ले आड़ू सियाणा भादरुआ, बोलो दो जोड़ी मोई शोबे मांजियो दे, खाड़ू सियाणा भादरुआ, दो जोड़ी मोई शोबे मांजियो दे, खाड़ू सियाणा भादरुआ। फिर एक गाना और एक लाइन उसकी भी गुनगुना देता हूँ। क्या बात है सर। बोलो बुरो लागो तेरो बे पानी पीऊ ना, क्या बात है, तो बहुत बुरो लागो तेरो बे पानी पीऊ ना, रोटी किछे भी खाई ना, ओ साथी ओ साथी ओ साथी तेरी चिट्ठी पतरे आई ना, ओ साथी ओ साथी ओ साथी तेरी चिट्ठी पतरे आई ना, बोल छन छन करो तेरी पाइलो, बॉय कट बालो रास टाइलो, क्या बात है, टेडी मेडी चाल की ये घाइलो, बोलो प्यारे प्यारे होठो रे समाइलो, दुनिया दी मिलो लाखों छोकरी, दुनिया दी मिलो लाखों छोकरी, कोशिशोंगे करू सगाइना, ओ साथी ओ साथी ओ साथी तेरी चिट्ठी पतरे आईना, बोलो बेशना सी तेरा मेरी गोदीदा, क्या बात है, बोलो एरो जो पे थी ना डोरे बोदीदा, तेरे चेई प्यारो रामू आसरा, बोलो रोई रोई भी जो मेरा साथरा, इतना रो हो तेरी यादों दा, इतना रो हो तेरी यादों दा, आखिरो पानी शुकाई ना, ओ साथी ओ साथी ओ साथी तेरी चिट्ठी पतरी आईना, तेरी चिट्ठी पतरी आईना, तेरी चिट्ठी पतरी आईना। जी सर, थैंक यू सो मच सर। स्पीचलेस डेफिनेटली अरे सर, ऑडियंस भी स्पीचलेस ही होगी। थैंक यू सो मच। इतना गजब आपने गाया, इतनी सारी बातें आपके साथ की। जी
कोई और जिक्र आप अपनी लाइफ का जो आपका कोई क्रूशियल जिक्र हो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं? ऐसा है, हम फिर आपसे मिलेंगे सिंगटा जी, बिल्कुल इन्हीं मीटरों पे फिर कभी बैठेंगे, फिर संस्कृति के बारे में थोड़ा बहुत अवगत करवाएंगे लोगों को, हमारी जो लोगों के ये भी आ रहे संस्कृति थे, क्या है। ये भी आ रहे थे लोगों जी। के, क्योंकि मुझे कुछ प्रश्न याद आ रहे हैं, मैंने जी, लिखे भी नहीं है। जी। तो जैसे ये झूरी होती है, जी जैसे ये हारूल होती है, जी हाँ। जैसे वो भाभी होती है, थोड़ा सा एक प्रश्न ये लेना चाहूँगा, क्योंकि हमारी लोक संस्कृति में बहुत ये जो- अगर जो- नहीं है क्योंकि हमारे को भी पता नहीं ये चीज़ें, थोड़ा सा अगर आप संक्षिप्त में दर्शकों को बता दें। देखिए, झूरी का जो चलन रहा है, जी झूरी उस समय पत्राचार होता था, तब कोई ये मीडिया नहीं होता जैसे आजकल फोन है, टेक्नोलॉजी मतलब इतना एडवांस नहीं था। एडवांस नहीं थी। तो झूरी क्या होती थी कि उस गांव से कोई लड़की डंगर चुगाने आई है, बिल्कुल इस गांव से कोई उसका प्रेमी डंगर चुगाने जा रहा है, क्या है? तो एक दूसरे को कन्वेंसिंग करने के लिए अपने मन के विचारों को उस झूरी के माध्यम से उसके कान तक वो पहुंचाती थी, और अपने मन के विचारों को है ना उस झूरी के माध्यम से वो उस तक पहुंचाता था। ये झूरी का प्रारूप ऐसा है, ये हम आपको नेक्स्ट उसमें मतलब बताएंगे। एक कम्युनिकेशन का मतलब वो सवाल जवाब संचार का। सवाल जवाब रहते थे कि आप मेरे लिए आपके मन की क्या फीलिंग्स हैं, और वो अपनी फीलिंग्स को बताते थे। उस तो गाने का एक वो जरिया था झूरी। शीघ्र अतिशीघ्र जी अगला बिल्कुल, पॉडकास्ट जी हाँ बिल्कुल, राजेश मलिक जी के साथ जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, गहनता से जाएंगे लोक जी, संस्कृति पे, उस जी, पे जी, रहेगा। जी बिल्कुल। और लास्ट मैसेज आप दर्शकों के लिए क्या देना चाहते हैं? बस यही मेरी तरफ से आप सब भाइयों के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आप हमें सुनते हैं, हम बेसुरे हैं दोस्तों, हम कुछ भी नहीं है, हम जो कुछ भी है सब आपके आशीर्वाद से ही है, हमारा हम में कुछ नहीं है। आप सदैव ऐसी कृपा, ऐसे आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। और सिंगटा जी का भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से रूबरू हो जाऊँगा हैं। और चलो, मेरा तो सौभाग्य नहीं है, पर मैं दिल में ज़रूर महसूस करता हूँ कि कितने भाई बहन मेरे को इस है ना, कितने मेरे पुरखे मेरे को सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे। उसके लिए सो मच थैंक यू। सो नाइस ऑफ यू। आज मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है, तो मैं एक 2-4 लाइनों में कहना चाहूँगा। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, इंशाअल्लाह। क्या बात। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो राजेश मलिक जी, ये थोड़े से शब्द है जो मैंने आपके लिए प्रेषित किए हैं। आप हमेशा एक लाजवाब इंसान हैं, खुले दिल के इंसान हैं, और जिस तरह से मैं आपसे मिला, निसंदेह आज मेरा दिन बन गया है। और आप हमारे इस पॉडकास्ट के पहले गेस्ट है, और मैं आपका दिल की गहराई से पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन करना चाहूँगा। आभारी हूँ और बहुत बहुत आपका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? इस पॉडकास्ट को लाइक, शेयर और चेक कीजिए। द सिरमौरी पॉडकास्ट, सिरमौर का पहला पॉडकास्ट चैनल। आप इस पॉडकास्ट चैनल को अपना प्यार जरूर दीजिएगा। मैं सुरेंद्र सिंगटा, पहले गेस्ट, पहले पॉडकास्ट चैनल, सिरमौर का नंबर 1 पॉडकास्ट चैनल राजेश मलिक जी के साथ आपसे लेते हैं विदा। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।